हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड एक और वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पावर मैप के बारे में सीखने वाले हैं कि पावर मैप क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पावर मैप को यूज़ करके और अच्छे से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में जंप करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आवर चैनल हैज़ रीच्ड 500 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बट इसके साथ साथ एक और मतलब डिमोटिवेशन बात भी है कि लाइक जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल्स को देखते हैं उसमें से 77% व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते। यस गाइस, सी नॉट सब्सक्राइब 77%। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई सब्सक्राइब करने में क्या पैसा जा रहा है? थोड़ी कोई पैसा तो नहीं जा रहा है, बस एक बटन प्रेस करना है। तो कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के तरफ। तो हम लोग बेसिकली आज एक्सेल में तैयार करने वाले हैं कुछ इस टाइप से चीज़ें कि जहाँ पे जनरली क्या है कि हम लोग जो डेटा को यूज़ करते हैं, तो मैं पहले अपना तो डेटा दिखाता हूँ। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास। जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास जहाँ पे सिटी एंड टोटल सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस डेटा को इग्नोर कर दीजिए, हम लोग इस डेटा के ऊपर अभी पहले बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस डेटा को एक चार्ट में प्रेजेंट करने जाएंगे, जो नॉर्मली हम लोग पाइवट चार्ट को प्रेफर करते हैं जस्ट टू कि ये ग्रुप करके दिखाता है, बट उसमें भी ये नॉर्मली या तो कॉलम चार्ट में होगा या फिर नॉर्मल एक जो चार्ट आता है लाइक लाइन या बार इस टाइप से। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल डेटा है, ग्लोबल डेटा इन द सेंस कि ये डेटा को हम लोग मैप में पॉइंट आउट करवा सकते हैं, तो हम लोग इसको और अच्छे से विजुअलाइज करवा सकते हैं हमारे एक्सेल स्किल्स को शोकेस करने के लिए, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो डेटा है वो कैसे दिख रहा है कि जैसे ये पुणे सिटी है, तो ये पुणे सिटी का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है। फिर जब मैं पुणे से मुंबई के बारे में बात करूंगा तो ये डेटा जंप कर जाएगा पुणे से लेके मुंबई सिटी में। तो देन मुंबई सिटी के ऊपर डिटेल्स हमारा शो होगा कि मुंबई सिटी में कहाँ कहाँ पे सेल्स हुआ है, कितने कितने अमाउंट पे सेल्स है, वो सब जो भी डिटेल्स आप दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। मैंने बेसिकली वीडियो के डेमो के लिए कोई डिटेल्स नहीं दिखाया। फिर दूसरा, जो भी सिटी के ऊपर आप बात करेंगे वो उस सिटी में उस हिसाब से पोजीशन हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो डेटा विजुअलाइज होने वाला है। ठीक है, राइट। तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ भी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल बेसिकली मेरा डमी डेटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो मेन फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ, जो है ये वाला यूट्यूब के अंदर। ओके, ये वाला फाइल मेरा ज़रूर कहीं ना कहीं पे खुला हुआ है, इतने सारे फाइल्स के ऊपर काम चल रहा है मेरा। चलिए इसी फाइल के ऊपर देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल्स चीज़ें हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग फ्रेश से तैयार कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है पावर मैप। अब पावर मैप एक एडवांस एक्सेल का फीचर है, तो इसके लिए कुछ एडवांस चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। जैसे इसके लिए आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि आपके सिस्टम में सिल्वर लाइट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं। सिल्वर लाइट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि पावर मैप टोटली सिल्वर लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो सिल्वर लाइट एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। देन दूसरा चीज़ है कि आपके सिस्टम में चेक करना होगा कि आपके सिस्टम में डायरेक्ट एक्स 9 के ऊपर का सपोर्ट है कि नहीं। तो ये भी आपको चेक करना होगा। मैं सारी चीज़ों स्टेप्स बता दूंगा कि कैसे क्या चेक किया जाता है। तो एटलीस्ट डायरेक्ट एक्स 9 या फिर डायरेक्ट एक्स 10 का सपोर्ट मिनिमम होना चाहिए आपके सिस्टम में, तभी जाके आप इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके साथ साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क का भी ज़रूरत पड़ता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एटलीस्ट 3.5 वाले जो वर्जन है उसका ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना होगा। तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड उसके साथ साथ एक और आता है विजुअल सी प्लस प्लस, जिसमें 2005 के ऊपर वाले वर्जन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो भी सारे सॉफ्टवेयर्स है ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है। मैं इन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस एक चीज़ की सिल्वर लाइट जो लिंक है वो आप क्रोम से ओपन मत करना, क्योंकि पता नहीं कि क्रोम से सिल्वर लाइट डाउनलोड ही नहीं होता है। तो आइदर आप माइक्रोसॉफ्ट एज वाला जो वर्जन है उससे ये डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मोजिला से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपेरा से डाउनलोड कर सकते हैं, बट क्रोम से मत करना, क्रोम से नहीं होता है। ठीक है,
तो ये था हमारा चीज़ें। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं, वो हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे। तो सिल्वर लाइट, डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड विजुअल सी प्लस प्लस, ये तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जैसा है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग डायरेक्टली अपने जो कंट्रोल पैनल है उसी में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे हमारे कंट्रोल पैनल में, वहाँ से जाएंगे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में चेक करूँ तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट जो है वो इंस्टॉल्ड है, और उसी के साथ साथ हमारा जो विजुअल सी प्लस प्लस है उसका बहुत सारे वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम तो 2005 का वर्जन चाहिए ही चाहिए। एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली एक विंडोज़ बेस्ड फीचर्स है। तो अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 इनबिल्ट आता है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहे तो इसको यूज़ करवा सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं। तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्न ऑन विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर शेप है, मतलब इसका कुछ फीचर्स एक्टिवेटेड है, कुछ फीचर्स एक्टिवेटेड नहीं है। तो जो जो फीचर्स एक्टिवेटेड है आप वहाँ यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो डॉट नेट बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 में रहता ही है, तो मुझे इसके लिए और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बट आप यहाँ से इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो। इवन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉट नेट, विजुअल सी प्लस प्लस एंड सिल्वर लाइट का बात। डायरेक्ट एक्स 9 के लिए क्या करना है? डायरेक्ट एक्स 9 के लिए आपको विंडोज़ के साथ आर, विंडोज़ आर की को प्रेस करना है, और वहाँ पे आपको लिखना है DXDIAG, दैट इज डायरेक्ट एक्स डायलॉग, शॉर्ट फॉर्म है। मैं ऐसा बोलता हूँ, पता नहीं ये शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं, मे भी हो सकता है, मे नॉट भी। बट DXDIAG आपको ये लिख के ओके करना है। तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा, जिस विंडो में यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग चलेगा, तो थोड़ा टाइम वेट कर जाना कि जब तक विंडोज डिटेक्ट करता है कि आपके सिस्टम में क्या हार्डवेयर है, क्या उसका वर्जन है, सब कुछ। तो यहीं पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वर्जन बोल के दिख जाएगा, जैसे मेरा दिख रहा है डायरेक्ट एक्स 12, दैट मीन्स मेरे सिस्टम में डायरेक्ट एक्स 12 तक का सपोर्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें मिनिमम टू मिनिमम डायरेक्ट एक्स 9 चाहिए। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे ये जो फीचर लेवल है इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं पर डायरेक्ट नॉर्मल ये जो 0.9 है ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, सॉरी ये जो 9 है ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं। अगर 9 लिखा हुआ है दैट मीन्स 9 का सपोर्ट है। तो आपको बस इतना ही चेक कर लेना है, ठीक है। तो मेरे में सारा चीज़ें इंस्टॉल्ड है, सारा चीज़ें डाउनलोडेड भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको आपके एक्सेल में पावर मैप को एक्टिवेट करना होगा। मतलब आपको एक्सेल को ये बताना है कि भाई मैं पावर मैप यूज़ करना चाहता हूँ, तो तुम उसको एक्टिवेट रखो, ठीक है। तो अब उसको ये चीज़ कैसे बताएंगे? उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल के अंदर, वहाँ से जाएंगे ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाएंगे एडिन्स। तो फाइल, फाइल से ऑप्शन, यहाँ पे एडिन्स, एडिन्स के अंदर यहाँ पे जो एक्सेल एडिन्स है इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉम एडिन्स में, एंड गो। जैसे ही कॉम एडिन्स में चेंज करेंगे यहाँ पे कुछ पॉपअप खुलेगा, जो पावर पाइवट के टाइम, पावर व्यू के टाइम भी खुलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप। तो जैसे ही आपका हो जाएगा आप यहाँ पे इसको टिक लगा के ओके कर देंगे। तो इंसर्ट टैब में एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसका नाम होगा 3D मैप। दिस इज नोन एज पावर मैप, दिस इज नोन एज पावर मैप, ठीक है। तो 3D मैप जिनके जिनमें दिख रहा है वो सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो 3D मैप है ये 2013 से यूज कर सकते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 मिनिमम वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2013 चाहिए, 13, 16, 19 एंड 365, ठीक है। इन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। 2010 में यूज नहीं कर सकते, बट 2010 का जो सर्विस पैक 1 वाला वर्जन है उसमें शायद आप यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 2010 यूज करना, क्योंकि ये बहुत पुराना आउटडेटेड वर्जन है। तो मिनिमम 2013 यूज कीजिए, उसमें से सारा का सारा जितने भी एडवांस चीजें हैं वो सब कुछ हम लोग बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो 2013 को यूज करना बेटर होगा। हालांकि मैं तो 365 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो अब तक हम लोगों ने सारा चीज़ें सेटअप कर लिए कि चीज़ें कैसे होता है। ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स है, ये सब नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं वही विजार्ड को फॉलो करके आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग मैप में पॉइंट आउट कैसे करवाएंगे? अब मैप में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैप में पॉइंट आउट करने के लिए, तो मेक श्योर कि आपका जो डेटा है उसके अंदर भी मैप में पॉइंट आउट होने लायक कुछ डेटा हो। जैसे अगर मैं बात करूं लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, क्या ये सब मैप में पॉइंट आउट हो सकता है?
ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो वो सारे डेटा पॉइंट आउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके डेटा के अंदर मैप में पॉइंट आउट होने लायक डेटा है, लाइक सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जिप कोड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इस सारे टाइप की चीज़ें हैं, तो आप इजीली उसको मैप में पॉइंट आउट करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। कोई बात नहीं है कि डेटा रिपीटेड है कि यूनिक है, क्योंकि एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर ही लेगा। तो जाएंगे इंसर्ट टैब में, वहां से जाएंगे 3D मैप, वहां पे ओपन 3D मैप। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे काम करेगा, मतलब आपके सिस्टम में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जब आप ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक विंडो खुलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट्स हो चुका है ऑलरेडी, और ये जो पॉइंट आउट है ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे डेटाबेस में दो ही कॉलम है, तो बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर भी लेता है डेटाबेस से, अगर आपके डेटाबेस में पॉइंट आउट होने लायक डेटा मौजूद है तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेसिकली, अब आपको इसके बाद इस डेटा के ऊपर आपको अपना जो काम है उसको परफॉर्म करना है। आप काम के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आप काम के लिए वेरियस टाइप का चीज़ें हो सकता है कि आप कोई पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप कोई बार चार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप कोई कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे ये जो सारे चार्ट्स है, ये सारे चार्ट बन सकता है, जो एक है कॉलम चार्ट, दो कॉलम चार्ट है बेसिकली, एक पाई चार्ट टाइप का है, एक हीट मैप है, मतलब जिसमें ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा, वो ज़्यादा डार्क कलर का दिखेगा, बाकी सब में लाइट कलर का दिखेगा, इस तरीके से। तो ये चार टाइप की चीज़ें आप बेसिकली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले तो आपको एक्सेल को ये बताना है कि आपको जो पॉइंट आउट करना है वो किस बेसिस पे करना है। आपको क्या सिटी के बेसिस पे करना है, या फिर आपको दूसरे फील्ड के बेसिस पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके डेटाबेस में मल्टीपल ऐसा टाइप का डेटा हो जो पॉइंट आउट हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ से चूज करना होता है लोकेशन पे। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास एक ही फील्ड है जो है सिटी, तो यहाँ पे सिटी दिख रहा है। देन आएंगे इस हाइट पे। हाइट का मतलब है कि आपको इसमें कॉलम्स कैसे बनाने हैं, तो किस डेटा के बेसिस पे कॉलम्स बनाने हैं, सेल्स के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे, किस बेसिस पे। फिलहाल हमारे पास एक ही कॉलम है, तो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे टोटल सेल्स। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने टोटल सेल्स चूज किया, मैं ये फील्ड लिस्ट को बंद कर देता हूँ। जैसे ही हमने टोटल सेल्स चूज किया, यहाँ पे देखिए हमारा कॉलम्स तैयार हो गए। ठीक है, अब ये जो मैप है ये दिखने में अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मैप एक तो ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से हमें सिटी का नाम भी पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा, ये जो कंट्रोल बटन है इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मैप को थोड़ा सा फ्लैट कर देता हूँ, और यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट करवा सकते हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से। फिर ये जूम बटन है, तो जूम के लिए आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील अप एंड डाउन करके जूम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एंड क्लिक एंड ड्रैग करके आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, मैप में अभी तो मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा है। आप जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे आपको पता तो चलेगा, लेकिन मैप में तो नाम नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे जो मैप लेवल्स है इसको ओके कर सकते हैं। तो जैसे इसको क्लिक कर देंगे, देखिए अभी हमारा मैप में नाम पता चल गया, लाइक पुणे, फिर मुंबई, फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर यहाँ पे जो भी है हमारा दिल्ली, फिर इधर हमारा कोलकाता। तो जो भी है, जो भी नाम है, वो सारे नाम बेसिकली हमारे यहाँ पे पॉइंट आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि ये हो गया एक आपका मैप का डेटा। अभी आप इस मैप को डायरेक्टली किसी को भी प्रेजेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये मैप जो है ये आपके एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको कोई अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपना एक्सेल फाइल को सेव करेंगे, उसी दौरान ये मैप जो है ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इस मैप के ऊपर थोड़ा देखते हैं कि चीज़ें कैसे यूज़ होता है। जैसे ये जो कॉलम्स है ये बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं, तो मुझे इसको छोटा करना है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कैटेगरी, कैटेगरी मतलब जब मल्टीपल टाइप का डेटा आएगा, तो हम लोग इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जहाँ पे हम लोग मल्टीपल डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आपके डेटाबेस में मल्टीपल टाइप का डेटा है, लाइक आप प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर बना रहे हैं, तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक जगह पे कितना मोबाइल बिका है, कितना लैपटॉप बिका है, कितना टैबलेट्स बिका है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, तो तब कैटेगरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिल्टर्स, आप चाहे तो फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। लाइक फिल्टर में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फिल्टर, लाइक सिटी, तो सिटी का फिल्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिटी का फिल्टर है, इस सिटी के फिल्टर के ऊपर आप यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सारा का सारा सिटीज़ आ गया। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, तो देखिए सारा का सारा सिटीज़ आ गया। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ अहमदाबाद सिटी का देखना है, तो क्लिक करिए अहमदाबाद, तो सिर्फ अहमदाबाद दिखेगा। या फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ कोलकाता देखना है, तो सिर्फ कोलकाता में क्लिक करिए तो कोलकाता दिखेगा। तो इस टाइप से। ठीक है, देन नीचे आता है लेयर ऑप्शन। लेयर ऑप्शन मीन्स अभी ये जो दिख रहा है, ये जो कॉलम्स है इसका ऑप्शन।
तो हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा करके अपने मनपसंद हाइट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है थिकनेस कि कितना थिक होगा, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लुक के हिसाब से। लॉक एस्पेक्ट रेशियो मतलब इसका हाइट एंड विड्थ दोनों साथ में इंक्रीज होगा, थिकनेस बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, और इस हिसाब से, ठीक है। तो जो भी अभी मतलब ये जो चीज़ है, ये जो अभी हमारा सेटिंग है, इसको लॉक कर देगा ये करंट स्केल में। ओपेसिटी कितना फेडेड दिखना चाहिए, तो जनरली हम लोग ज़्यादा ही रखते हैं। देन कलर कि किस कलर में दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपके मन मर्जी पे है। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि सो वैल्यूज़ कौन सा वैल्यूज़ दिखाना है, क्या नेगेटिव वैल्यू दिखाना, जीरो वैल्यू दिखाना और नल वैल्यू दिखाना है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक मैप, ठीक है। अभी मैं इस मैप को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे इस फाइल के साथ सेव हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक लिखा हुआ मिलेगा लाइक 3D मैप टूल्स। तो इस वर्कबुक में एक 3D मैप है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है, बट ये मेरे लिए बहुत ही अनोइंग लगता है क्योंकि ये बीच में ऐसे आ जाता है। तो हम इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मैप हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मैप जैसा का है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं कंट्री के ऊपर कि हम लोग क्या कंट्री के साथ भी कर सकते हैं। यस, हम लोग कंट्री के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D मैप में जाके ओपन 3D मैप पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हमसे बोल रहा है कि पहले से तो एक मैप है भाई, क्या तुम उसी मैप में काम करना चाहते हो? नहीं, मुझे नया मैप बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू टूर, ठीक है। तो न्यू टूर, तो ये एक और टूर बनाएगा। अभी देखिए सिर्फ इंडिया में एक ही है, ठीक है। तो बाकी डेटा कहाँ है भाई? बाकी डेटा एक्चुअली में दुनिया के अलग अलग जगह का मैप है, तो अलग अलग जगह पे ये जाके पॉइंट आउट हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कि ये डेटा जो है वो कहाँ कहाँ का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि ये डेटा इंटरनेट से उठाया हुआ है। तो हम लोग इसको बाद में पॉइंट आउट करके चेक करते हैं कि एक्चुअली में वो डेटा कहाँ कहाँ पे है। तो हाइट पे हम लोग लगा देते हैं टोटल सेल्स, कि टोटल सेल्स के बेसिस पे हाइट है हमारा, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे हाइट लग गया। अभी इस मैप को देखिए, अभी हमें दिख नहीं रहा ना कि कहाँ कहाँ पे डेटा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मैप को पूरा फ्लैट कर सकते हैं। तो मैं इस मैप को फ्लैट मैप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैप हमारा कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। और जैसे फ्लैट हो जाएगा, अभी हमें सारा का सारा जो भी डेटा है वो हमें बहुत ही अच्छे से दिख जाना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे डेटा हमारा जाके स्टोर हुआ है। डेटा हमारा कौन सा जगह का डेटा है देख लेते हैं एक बार। कैलिफोर्निया है, न्यू मेक्सिको है। अच्छा, तो कैलिफोर्निया डेटा को सर्च करते हैं कि कैलिफोर्निया का डेटा एक्चुअली में कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन से लोकेशन में क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे जो फाइंड लोकेशन है उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा कैलिफोर्निया का एरिया। तो कैलिफोर्निया में एक्चुअली में ये मैंने कंट्री के बेसिस पे दिया है, और गलती से मैंने जो डेटा लिया वो शायद स्टेट के बेसिस पे ले लिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ले नहीं रहा, आई थिंक। हाँ देखिए, जैसे ही मैंने कैलिफोर्निया का स्टेट किया ना, जैसे ही मैंने इसको एज ए स्टेट किया, तो देखिए हमारा डेटा पॉपुलेट हो गया। तो सॉरी गाइस, माय बैड। सो इसमें मैंने कुछ डेटा तो कंट्री वाइज रखा है, कुछ डेटा यहाँ पे स्टेट वाइज रख दिया है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को ही स्टेट ही नाम दे देते हैं। और ये जो इंडिया है, जितने सारे इंडिया है उन सारे इंडिया को मैं चेंज कर देता हूँ एक्चुअली में इंडिया के कोई भी एक स्टेट के हिसाब से, लाइक दिल्ली, ठीक है। तो वो सबको मैंने दिल्ली में चेंज कर दिया। तो अभी एक बार चेक करते हैं, तो एक बार डेटा को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश डेटा, तो लोकेशन में हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि स्टेट। हाँ, तो अभी देखिए हमारा जो डेटा है वो कैसे पॉपुलेट हो गया। देखिए दिल्ली में हमारा इंडिया का दिल्ली से स्टेट भी पॉपुलेट हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरे कंट्री का स्टेट्स है वो भी एक्चुअली में पॉपुलेट हुआ है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, तो ये कैलिफोर्निया का है, ये एरिजोना का है, ये न्यू मेक्सिको है, और ये टेक्सास है, ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग डेटा भी हमारे लिए पॉपुलेट हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो मैप है वो मैप बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप को तैयार कर सकते हैं। अब इसको अगर आप फिर से का मतलब वही राउंड वाले शेप में लाना चाहते हैं, तो फ्लैट मैप को बंद कर दीजिए, तो ये फिर से दोबारा अपना जो डेटा है
उसको राउंड शेप में ला देगा। अभी देखिए ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो हमें एक्चुअली में पता भी चल रहा है। तो जो भी है इस तरीके से हम लोग मैप को दिखा सकते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर कि जो हम लोग मैप में फ्लाई इन का बात कर रहे थे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो फ्लाई इन कर रहा था, वो किस तरीके से तैयार करना होता है। तो उसके लिए मैं अपना जो पुराना मैप है उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो 3D मैप में जाके ओपन 3D मैप, और ये रहा हमारा टूर 1। मैं इसी को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसके लिए बेसिकली सीन्स क्रिएट करना है। जैसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो सेम टाइप से, तो उसके लिए आपको सीन्स क्रिएट करना है, अलग अलग सीन क्रिएट करना है। तो अलग अलग सीन में एक्चुअली में वो सारे अलग अलग एरिया जो है वो शो होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट सीन होगा उसमें कुछ इस तरीके से डेटा दिखाएगा एकदम टॉप व्यू से। तो उसके बाद मैं एक और सीन क्रिएट करूंगा। अब एक और सीन क्रिएट कैसे करना होता है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे न्यू सीन, न्यू सीन पे। यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे कॉपी सीन 1। तो हमारा जो मेन सीन है उसी को कॉपी करेंगे, ताकि नेक्स्ट सीन जाने से पहले कि जो व्यूअर्स है उसको पता ना चले कि हम लोग एक नेक्स्ट सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले का जो सीन है उसी सीन को सेम टू सेम रख के कॉपी, तो कॉपी सीन 2। अब यहाँ पे इस सीन पे मैं वो वाला पोजीशन दिखाऊंगा जो पोजीशन मुझे पहले दिखाना है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कोलकाता का पोजीशन दिखाना है पहले। उसके बाद अगेन नेक्स्ट सीन, तो न्यू सीन, कॉपी सीन 2। तो दूसरा सीन जो है वो कॉपी हो गया। अब यहाँ से आपको जहाँ का भी फ्लाई इन करके दिखाना है, से फॉर एग्जांपल मुझे उसके बाद दिल्ली को दिखाना है, तो मैं दिल्ली में चला जाऊंगा, ठीक है। फिर अगेन न्यू सीन, कॉपी सीन 3। देन हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ पे, दैट इज आर राजस्थान। फिर उसके बाद न्यू सीन, कॉपी सीन 4। फिर यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद, ठीक है। तो मैं इस 4 को लेके करता हूँ, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा कर लेना। अब इन सीन्स पे हम लोग कुछ एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, सीन का टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको अभी दिख रहा होगा कि सारे सीन जो है वो सारे के सारे सीन 10 सेकंड के लिए है, ठीक है। बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सीन के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाके सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आता है सीन का टाइमिंग, कि सीन कितना टाइम लेके रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड होता है, बट आप इसको अपने मन मर्जी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन सीन का नाम भी दे सकते हैं, फिलहाल उतना जरूरत नहीं है। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है कि सीन जो चलेगा उस सीन में कैसा इफेक्ट रहेगा, लाइक एक थोड़ा सा ट्रांजिशन। जैसे नो इफेक्ट है, अब मैं इसको कर दूंगा सर्कल, तो जब ये सीन चलेगा तब ये सर्कल व्यू में थोड़ा सा इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। फिर फिगर 8, मतलब 8 के शेप में इधर उधर होगा। पुश इन मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, इस टाइप से। तो इसको मैं पुश इन दे देता हूँ। दूसरे जो सीन्स है उसके लिए मैं बेसिकली जो इफेक्ट दूंगा वो है फ्लाई ओवर, मतलब ऊपर से दिखेगा बस, ठीक है। तो 2 सीन के लिए मैं फ्लाई ओवर दे देता हूँ, बाकी सीन के लिए नहीं दूंगा मैं। तो ये बन के हमारा पूरा डेटा का चीज़ है। तो ये हमने पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा हुआ है। तो उसके लिए जाएंगे प्ले, तो प्ले में तो देखिए कैसे पुश कर रहा है, अंदर दिख रहा है। तो ये इफेक्ट होता है पुश इन, कि ये थोड़ा सा अंदर लेके जाएगा, ऐसा लगेगा। अल्टीमेटली देन जब हमारा एक्चुअल सीन स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट सीन, देखिए वो कैसे हमें नेक्स्ट सीन में लेके जा रहा है। तो ये हो गया मेरा कोलकाता, ठीक है। अब देखिए ये है फ्लाई इन, तो देखिए ऊपर लग रहा है ना कि जैसे थोड़ा सा हल्का आगे की तरफ जा रहा है, तो ये होता है एक्चुअली फ्लाई इन का इफेक्ट। तो उसके बाद ये फिर दूसरे सिटी जो हमारा दिल्ली था, तो दिल्ली में जंप कर गया, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चल रहा है कि ये दिल्ली में जंप कर रहा है दूसरा सीन में। एक्चुअली तो वो तो हमें सिटी का नाम देख के पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये दूसरे सिटीज में जा रहा है। बट सर जो यूजर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जगह है, राइट। तो जैसे चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम के नीचे उसका जो वैल्यू है उसको लिख के रखते हैं, मतलब बेसिकली वो दिखाता है लेजेंड में। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम तरीके का चीज़ें कर सकते हैं कि ये बेसिकली व्यूअर को दिखाएगा कि हर एक सीन में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिया कोलकाता, तो टाइटल यहाँ पे क्या दिखाना है, तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कोलकाता। तो टाइटल का प्रीव्यू वो दिखाएगा ऐसे क्रिएट। तो देखिए कोलकाता दिख गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इसको जहाँ कहीं भी मुझे सेट करना है मैं वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सेट करना है, तो यहाँ पे कोलकाता दिखेगा। फिर दूसरे सीन में जाऊँगा मैं, इसके लिए है दिल्ली, तो फिर से ऑप्शन दिल्ली, ठीक है, क्रिएट। तो ये आ गया दिल्ली। अब इसको भी मैं पकड़ के इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप अगर प्ले करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा
कि ये कैसे एक सीन से लेके दूसरे सीन में लेके जा रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ हमारा मेन सीन। तो ये पुश इन हो रहा है कोलकाता। अभी देखिए इस साइड में कोलकाता लिखा हुआ आएगा, सी कोलकाता आ गया इस जगह पे। अब ये जब दूसरे सीन में जंप होगा तो यही कोलकाता एक्चुअली में दिल्ली जो टेक्स्ट हमने लगाया था उस टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, सी कोलकाता, नाउ इट इज दिल्ली, सी राइट। सो इस तरीके से बेसिकली ये चेंज होके हमें दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सा सिटी है, क्या है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको और अच्छा बना सकते हैं। अभी सर ये तो एक्सेल में चल रहा है, क्या हम लोग इसको किसी वीडियो की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते? यस, हम लोग इसको वीडियो फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है इस ऑप्शन पे, दैट इज क्रिएट वीडियो। क्रिएट वीडियो, अगर हमें इसका एक फोटो कॉपी चाहिए तो हम लोग यहाँ से फोटो कॉपी ले सकते हैं कैप्चर स्क्रीन पे, या फिर क्रिएट वीडियो। तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि प्रेजेंटेशंस एंड एचडी, मतलब आपको कौन से स्क्रीन में दिखाना है। तो उसके लिए अलग अलग क्वालिटी है, लाइक 1080p, 720, 360, जो भी क्वालिटी आपको चाहिए। आप इवन चाहो तो साउंड भी लगा सकते हो इसके अंदर, जब वो प्रेजेंट होगा तब एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, वो भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। तो जो भी क्वालिटी आपको चाहिए उस क्वालिटी को सिलेक्ट करो एंड क्रिएट। तो ये आपको पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना, तो मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ अनसेव। तो ये ऑटोमेटिकली आपका वीडियो जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपको वेट करना है उतना देर तक जब तक ये पूरा वीडियो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर देता। तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सिंपली कैंसिल कर दे सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई वो येस, आई वांट टू कैंसिल दिस प्रोसेस, सो कैंसिल, ठीक है। तो वीडियो जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में हो गया हमारा कैंसिल। तो इस तरीके से हम लोग जो सीन्स है उसको तैयार करके हम लोग अपना जो डेटा है उसको और अच्छे से प्रेजेंट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आता है, तो मैं दोबारा एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लाइक फ्लैट मैप तो आप लोग देख ही लिए। फिर यहाँ पे आता है थीम, कि अगर आपको अलग अलग थीम में चाहिए, कि जैसे ग्लोबल गूगल में जैसे मैप का फ्लो दिखाता है, अगर आपको वैसे मैप में चाहिए तो आप वैसे मैप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे सीन ऑप्शंस, जो यहाँ पे ऑप्शंस आता था वही ऑप्शंस है। 2D चार्ट, अगर आपको इसको 2D चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे 2D चार्ट में भी दिखा सकते हैं। पर 2D चार्ट कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग 3D चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो 2D चार्ट का यूज़ क्यों करेंगे, राइट। तो ये ऑप्शन जो है ये अच्छा भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, बट फिर भी ये आपका चॉइस है। तो आप इसको आपको अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं। टाइम एंड डेट जो है वो बेसिकली टाइम डेट रिलेटेड जो डेटा है उसके ऊपर काम करता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लगाना है तो आप वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हो इवन अपने डे इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली चीज़ें। अब एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो डेटा एक्चुअली में है, यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट का जो स्टाइल है उसको भी चेंज करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसके अलावा और क्या क्या है, ये है हमारा हीट, ठीक है। नॉर्मली अभी हीट में सॉरी, ये है हमारा हीट एक्चुअली में, ठीक है। देखिए कैसे हीट में कैसे चीज़ें दिख रहा है, कि जहाँ पे ज़्यादा जगह है उस जगह पे रेड कलर का भी है, जहाँ पे कम है वहाँ पे ऐसे कम कम वाला है, ठीक है। ये है सर्कल, इसमें कैटेगरी वाइज बेसिकली दिखता है। हालांकि अभी एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है एक्चुअली में, सिर्फ सेल्स है, इसीलिए सबका एक ही कलर दिख रहा है। बट अगर इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स आ जाएगा तो उसमें हमारा जो डेटा है वो डेटा में कैटेगरी वाइज दिखेगा, ठीक है, जो हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे लिए पावर मैप। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो चलो गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.